यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय स्टोन की है जिसे पूरी दुनिया पाना चाहती है, क्योंकि यह स्टोन किसी भी इंसान को अमर बना सकता है। मगर कोई भी इंसान इस स्टोन के आसपास जाने से भी डरता है, क्योंकि इस स्टोन की रखवाली अजीब और विशालकाय जानवर करते हैं। इतना ही नहीं, जिस किसी ने भी इस स्टोन को पाने की कोशिश की, वो आज तक कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। मास्टर ताइची और उनकी वाइफ चैन, जिन्हें स्टोन के बारे में सब कुछ पता था, वो नहीं चाहते थे कि यह स्टोन किसी गलत हाथों में लगे। इसलिए दोनों बीस्ट माउंट में आ जाते हैं ताकि वह स्टोन को सेफ रख सके। चैन, जिसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, वह पानी पीने के लिए एक छोटे से तालाब के पास आती है और पानी भरने लगती है। लेकिन पानी में मौजूद एक क्रचर उस पर हमला कर देता है और उसे पानी में खींचने की कोशिश करता है। चैन खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रचर उसका एक हाथ काट देता है और फिर से उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। लेकिन चैन अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस क्रचर को मार डालती है और पानी से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद चैन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक दूसरा क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और मारकर खा जाता है। इसके 20 साल बाद हम चैंग और उसकी गर्लफ्रेंड शिन को देखते हैं, जिन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया हुआ था। दरअसल चैंग फेंग उस बच्चे का इस्तेमाल करके मोतियान को मारना चाहता था, क्योंकि आज से तकरीबन 20 साल पहले मोतियान ने स्टोन को पाने के लिए उसके पिता को मार दिया था। इसलिए वह मोतियान को मारकर उससे अपना बदला लेना चाहता था। अब हम मोतियान को देखते हैं, जो चैंग फेंग के बताए हुए पते पर पहुंच चुका था। मोतियान उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर चैंग फेंग उससे कहता है, मैं अपने निजी मामलों में किसी मासूम को नहीं घसीटता। इतना कहते ही चैंग फेंग मोतियन पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच मोतियन की बेटी किन वहां पर आ जाती है और वह चैंग फेंग पर हमला कर देती है, जिसके बाद चैंग फेंग और किन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मोतियन का बड़ा बेटा म्यूचू, जिसने शिन को बंदी बना लिया था, वह वहां पर आकर उन्हें लड़ाई रोकने के लिए कहता है। वह मोतियन से कहता है कि इन्होंने बच्चे को मार दिया है, जिस पर शन उनसे कहती है, ये झूठ बोल रहा है, हमने बच्चे को कुछ नहीं किया। वो लोग बच्चे को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। लेकिन उसी समय वहां पर एक विशालकाय जानवर आ जाता है और एक एक करके वहां पर मौजूद सिपाहियों को मारने लगता है। चैंग फेंग सबको हिलने डुलने से मना करता है, क्योंकि जरा सी भी हलचल उन सभी को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। इसी बीच एक सिपाही, जो बहुत ज्यादा डर चुका था, अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो खतरनाक क्रचर उसका पीछा करता है और उसे मारकर खा जाता है। क्योंकि वो क्रचर जमीन के नीचे रहकर शिकार किया करता था, इसलिए किन उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाती है। वो उसे पत्थरों से बने एक टेम्पल के पास ले आती है। टेम्पल के पास आते ही किन उस मॉन्स्टर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देती है और अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसे मार डालती है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद जब किन अपने पिता के पास वापस आई, तो उसने देखा कि चैंग फेंग उसके पिता को जहर देकर वहां से जा चुका है। किन अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह चंग को ढूंढने का फैसला करती है। अब हम चंग और शिन को देखते हैं, जो एक जगह पर बैठकर आराम कर आसन रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। चंग को लग रहा था कि यह आदमी उन्हें मारने आया है, इसीलिए वह उस आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन जब वह आदमी अपने चेहरे से मास्क हटाता है, तब उन्हें पता चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा किंजी हैं, जो कई सालों से लापता थे। किंजी चंग को एक मैप देता है और उससे कहता है, मरने से पहले यह मैप तुम्हारे पिता तुम्हें अपने हाथों से देना चाहते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए यह काम उन्होंने मुझे सौंप दिया। वह चाहते थे कि तुम ताइची स्टोन को दोबारा से ढूंढो और अपना राज्य स्थापित करो। ऐसा कहकर किंजी उसे वह मैप सौंप देता है और उन्हें जमीन के नीचे बनी गुफा के अंदर ले जाता है। उस गुफा में चारों तरफ खतरनाक जानवरों और मरे हुए लोगों के कंकालों के अलावा कुछ भी नहीं था। चिंग मैप को पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक किन वहां आ गई और उसने उन लोगों पर हमला कर दिया। किन चिंग से एंटीडोट मांगती है ताकि वह अपने पिता को ठीक कर सके। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस एंटीडोट की बात कर रही है। इससे पहले कि वह लोग कुछ समझ पाते, स्क्विड जैसा दिखने वाला एक खतरनाक मॉन्स्टर जमीन फाड़कर बाहर निकल आता है और एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो लोग उस मॉन्स्टर से बचने के लिए दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उस क्रिएचर ने पत्थरों को ड्रिल करके उन लोगों पर हमला कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर्स उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखे थे।
चेंग देखता है कि जो लोग शांति से खड़े हुए थे उन पर वो मॉन्स्टर हमला नहीं कर रहा। हाँ, इसका मतलब था कि यह मॉन्स्टर आवाज सुनकर अपने शिकार का पता लगाता है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शिन की ओर बढ़ने लगा, जिससे उसकी दिल की धड़कनें और तेज हो गई। इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे मार पाता, चेंग ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उस पर जोरदार हमला कर दिया। चंग ने उसे बहुत बुरी तरह मारा, जिसके बाद वह मॉन्स्टर वहां से चला गया। अब क्योंकि वह मॉन्स्टर मैप को भी अपने साथ ले गया था, इसलिए चंग उसका पीछा करता है और गुफा के दूसरी तरफ आ जाता है। वहां एक पागल आदमी उस पर हमला कर देता है और उस मैप के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के जाते ही वो आदमी भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पहुंचते ही मॉन्स्टर फिर से चेंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार किसी चीज ने अचानक से उसे पीछे खींच लिया। जब चंग गुफा के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसकी नजर एक विशाल मकड़ी पर पड़ी, जिसने उस खतरनाक मॉन्स्टर को जिंदा निगल लिया था। उस विशालकाय स्पाइडर को देखकर म्यूचू बहुत ज्यादा डर गया। म्यूचू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर एक ट्रिगर पर पड़ जाता है, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है। क्योंकि यहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए चेंग मैप को ध्यान से पढ़कर यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजने लगता है। जिन जालों पर मकड़ी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, वो उन जालों पर निशान लगा देता है ताकि उस पर चलकर सब लोग यहां से बाहर निकल सकें। उसने चलना शुरू ही किया था कि तभी उसका बैलेंस खराब हो गया, जिससे उसका पैर गलत जाल पर पड़ गया और वह मकड़ी जाग गई, जिसके बाद उसने चेंग पर हमला कर दिया। वो नीचे खाई में गिरने ही वाला था, तभी किन ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और उसे गिरने से बचा लिया। चंग बिना कोई हलचल किए चुपचाप वहीं खड़ा रहा, जब तक कि वह मकड़ी फिर से सो नहीं गई। गुफा की दूसरी तरफ पहुंचने के बाद चेंग रस्सी को मजबूती से बांध देता है और सब लोग एक एक करके गुफा की दूसरी तरफ आ जाते हैं। लेकिन जब शिन की बारी आती है तो खाई पार करते समय उसकी फ्लूट हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाती है। वो फ्लूट उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती थी, इसलिए बिना एक पल सोचे वह उसे लेने के लिए नीचे कूद जाती है, लेकिन अनजाने में उसका पैर जाल पर पड़ जाता है, जिससे सोई हुई विशाल मकड़ी की नींद टूट जाती है। पलक झपकते ही मकड़ी ने शिन पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि वह मकड़ी उसे जिंदा निगल जाए, चेंग ने एक एक करके उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसे दरवाजे के दूसरी तरफ धकेल दिया, जिससे उसकी जान बच गई। इसी बीच मकड़ी का एक पैर कट जाता है और उससे निकलने वाला जहर किन की बॉडी पर लग जाता है। वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जब उन्हें इस बात का पता चलता है तब शिन उसका इलाज करती है और उसकी बॉडी से सारा जहर निकाल देती है। शिन ने बताया कि हमने तुम्हारे फादर को जहर नहीं दिया। किन कहती है, मुझे पता है तुम लोगों ने उन्हें जहर नहीं दिया, क्योंकि मैंने चंग फेंग के हाथ को छुआ था। उसका शरीर गर्म था, जबकि हैंगिंग पाम जहर देने वाले का शरीर ठंडा होना चाहिए। यह सुनते ही शिन को याद आया कि उस मॉन्स्टर से लड़ते वक्त जब किंजी ने उसका हाथ पकड़ा था तो उसका हाथ बहुत ठंडा था। उसे किंजी पर थोड़ा शक होता है, पर वह यह बात सबसे छिपा कर रखती है। किन के ठीक होने के बाद वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वह पागल आदमी उनका पीछा करते हुए वहां भी आ जाता है। वह चंग पर हमला करके उससे मैप छीनने की कोशिश आपसे पूरी तरह का क्या था करता है। सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर था। शिन को लग रहा था कि किंजी ने ही किन के फादर को जहर दिया है, इसीलिए वह उस पागल आदमी से मैप लेकर हवा में एक पाउडर छिड़क देती है, जिसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। लेकिन उस पाउडर के असर से किंजी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। चिंग कहता है, तुम्हें पता है कि मेरे चाचा की तबीयत खराब है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इससे पहले कि शिन कुछ समझा पाती, चिंग ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने शिन को अपने साथ आने से भी मना कर दिया, जिसके बाद सब लोग उसे अकेला छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ताइची स्टोन को छुपाया गया था। लेकिन वह पागल आदमी जो पहले से ही वहां पर मौजूद था, वह उन लोगों पर हमला कर देता है और उनसे स्टोन के बारे में पूछता है। वो लोग उस पागल को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और जमीन को खोदने लगता है। मिट्टी के हटते ही एक विशालकाय मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकल आता है और एक एक करके उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन चिंग उस क्रिएचर से फाइट करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। चिंग देखता है कि ताइची स्टोन कहीं और नहीं बल्कि उन दोनों चूहों के पेट में है। वह स्टोन लेने के लिए उन चूहों की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब उसने देखा कि उनमें से एक चूहा प्रेग्नेंट है तो उसे उन दोनों पर दया आ गई और उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। अब हम शिन को देखते हैं, जो पत्थरों पर बने निशानों से समझ चुकी थी कि इनके फादर को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि है। इससे पहले कि वह सबको सच बता पाती, किंजी ने अचानक से उन लोगों पर हमला कर दिया।
सबने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। इसके बाद किंजी ने चूहे के पेट को फाड़कर स्टोन को बाहर निकाल लिया। चेंग अपने चाचा से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर किंजी उसे जवाब देता है, मैं कबीले का सबसे काबिल स्टूडेंट था। मैं हमेशा से ही स्टोन की रक्षा करना चाहता था, लेकिन लोगों ने मेरी काबिलियत को कभी नहीं पहचाना और स्टोन की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पिता को चुना। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने सभी लोगों के बीच लड़ाई करवा दी और मौका मिलते ही मैप को चुरा लिया, ताकि स्टोन का इस्तेमाल करके मैं शक्तिशाली बन सकूं। इसी बीच चेंग को पता चला कि उसकी मां को मारने वाला मोतियन नहीं बल्कि है। किंजी ने उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह उसके रास्ते में आ रही थी। यह सब सुनने के बाद शिन को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन किंजी अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने शिन को उठाकर दूर फेंक दिया, जिसके बाद उसने चंग के सामने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। म्यूचू को डर था कि किंजी उसे भी मार देगा, इसलिए वह किन को पत्थरों के बीच छिपा देता है। उसने किंजी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन किंजी ने उसके हाथ तोड़ दिए। म्यूचू बार बार उसे लंगड़ा लंगड़ा कह रहा था, जिससे वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने म्यूचू के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। अब हम उस पागल आदमी को देखते हैं जो चंग को उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उससे स्टोन के बारे में पूछ सके, लेकिन तभी उसकी नज़र चेंग के गले में लटके लॉकेट पर पड़ती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन इसी बीच चेंग को भी होश आ जाता है और वह उस पागल आदमी से दूर हो जाता है। जब उसने उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखा, तब उसे पता चला कि वह पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता हैं, जो कि अभी तक जिंदा थे। क्योंकि उसके पिता की याददाश्त अब वापस आ चुकी थी, इसलिए उसके पिता उसे सारी बात बता देते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वह ताइची स्टोन को छिपाने आए थे, मगर यहां से बाहर ना निकल पाने की वजह से वह पागल हो गए। क्योंकि बीस्ट माउंट अब धीरे धीरे टूट रहा था, इसलिए वह चंग को एक सीक्रेट डोर की तरफ ले जाते हैं ताकि वह उसे यहां से बाहर निकाल सकें। वो चंग को बाहर तो निकाल देते हैं, लेकिन पैर पर पत्थर गिर जाने के कारण वह फिर से वहीं फंस जाते हैं। अब हम किन मोतियन को मारने के लिए उसके पास पहुंच चुका था। इससे पहले कि किंजी मोतियन को मार डाले, किन ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी। हालांकि किंजी अब अमर हो चुका था, इसलिए उस पर किसी भी चोट का कोई असर नहीं होता। उसने मोतियन को बहुत मारा और किन को उठाकर दूर फेंक दिया। किन को बुरी तरह मारने के बाद वो मोतियन को भी मार डालता है, इससे पहले कि वह किन को भी मार डाले। समय रहते चेंग वहां आ जाता है और वह किंजी से फाइट करके उसे बहुत बुरी तरह मारता है। चेंग ने किंजी से कहा कि वह स्टोन को वापस लौटा दे और बदले में वह उसकी जान बख्श देगा, मगर किंजी कहा अब किसी की सुनने वाला था। खुद को हारता देख उसने तुरंत ही स्टोन को निगल लिया। स्टोन ने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी, मगर बदले में किंजी से उसकी जवानी छीन ली, जिससे वह बूढ़ा हो गया। अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए किंजी ने चेंग से लड़ाई की, लेकिन इस बार चेंग ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाई और उसे बहुत मारा। जमीन पर गिरते ही उसे वोमिटिंग होने लगी और स्टोन उसके पेट से बाहर आ गया। किंजी नहीं चाहता था कि वह स्टोन चंग के हाथ लगे, इसलिए वह स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चूहा जमीन को फाड़कर बाहर आता है और उसे मारकर खा जाता है। इससे पहले कि वह चूहा स्टोन को भी निकल जाए, चंग चूहे को मारकर वापस खाई में धकेल देता है और उस स्टोन को अपने पास रख लेता है। उसे यह डर था कि जब तक यह स्टोन धरती पर रहेगा, तब तक लोग इसे ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। चेंग नहीं चाहता था कि यह स्टोन किसी और के हाथ लगे, इसीलिए वह स्टोन को लेकर खाई में कूद जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।